आज जो हम ध्यान करेंगे वो बहुत सुंदर ध्यान है। ध्यान की परिभाषा कई तरह की हैं, पर ध्यान को सही ढंग से समझना होगा। कैसे समझें, मैं उसकी परिभाषा करूँगा। परसेप्शन जब बोध की स्थिति में चला जाए, उस वाली स्थिति में कैसे जाया जाए, उस वाले ध्यान को आज हम करेंगे। देखने की कला, देखना कैसे देखा कैसे जाता है, इस बात के लिए जो मन है हमारा बड़ा चंचल है, बार बार भागता है, इधर उधर भागता है। और मन को डांट करके एक जगह बिठाने की कला ध्यान है। मन को संभाल करके एक जगह बिठा देना, ये ध्यान है। तो मन को कैसे बिठाया जाए, वही गाना है, वही गीत है, भजन है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। लोग बाग कहते हैं कि भजन वो है जिसमें खूब खूब प्रेम से संकीर्तन हो, या भजन वो है जिसमें कि अपना खूब माता का जागरण हो, रात को देर तक जागरण हो, भजन है। भजन वो है जिसमें कि हम अपने आराध्य के चरणों में अपने आप को अर्पित कर सकें। पर असली भजन क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। देखो दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। समता का अंजनाज लो, समता का अंजनाज लो, बस हो गया भजन भजन। समता का अंजनाज लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें भाई। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो भाई। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन भजन। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो।
कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, प्रभु ने कर्मों के फल दिए, प्रभु ने कर्मों के फल दिए। अच्छे बुरे जो भी हमें कर्मों के फल दिए, कर्मों के फल दिए, प्रभु ने कर्मों के फल दिए। कर्मों के फल दिए, प्रभु ने कर्मों के फल दिए, कर्मों के फल दिए। हंसकर सभी गुजार लो, हंसकर सभी गुजार लो, बस हो गया भजन भजन। हंसकर सभी गुजार दो, बस हो गया भजन भजन। सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। बस हो गया भजन भजन, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। देखो इसमें ध्यान की परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं इस गीत में। मन की तरंग मार लो, मन को तरंगित होने से रोको, मन को निग्रह करो, मनोनिग्रह। दृष्टि में तेरे दोष हैं, राग और द्वेष, इन दोनों की वजह से दोष हैं। किसी को राग से देखते हैं, किसी को द्वेष की वजह से देखते हैं। राग द्वेष ये जो हैं ये पूरे के पूरे हमारे पंच क्लेशों में से एक है। और राग जो है अटैचमेंट किसी से ज़्यादा, और द्वेष किसी से हमारी ज़रूरत से ज़्यादा नाराज़गी, किसी से ज़रूरत से ज़्यादा हमारी हेट्रेड, घृणा, ये दोष हैं हमारे। समता का अंजन आन लो। समता मतलब एक द्वंद्वातीत हो जाओ, इन दोनों ड्यूअलिटी में मत रहो, इससे तो अलग चलो। आए कहाँ से और कब जाना कहाँ, तुम्हें मन में ही विचार लो। सोचो कहाँ से आए, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। भगवान ने भेजा हमें इस धरती को ठीक करने के लिए, हम यही विचार करके काम करेंगे। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, अब करो, भलाई करो, पर बार बार याद मत करो कि हमने तुम्हारे साथ ये किया। याद है तुमको हमने तुम्हारे साथ ये किया था, हमने याद है पिछली बार तुमको हमने नोट्स दिए थे, याद है तुमको हमने ये किया था। ये नेकी कर, कुएं में डाल। हाँ, मतलब उसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं। कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। हमारा बोलना कभी कभी बहुत कड़वा हो जाता है, और उस कड़वेपन से हम ऐसे घाव कर देते हैं। जैसे द्रौपदी के वचन ने ऐसा कहा जाता है कि महाभारत रच दिया था, तो हम मीठा वचन बोले। बोलने में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता एक्स्ट्रा, उतने में ही हो जाता है जितना अपने पास है। जो भी बोलें मीठा बोलें, सही ढंग से बोलें। वाणी का स्वर सुधार लो। वाणी का स्वर ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो, वाणी का स्वर सुधार लो। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, अब भगवान ने कर्मों के फल दिए, उसके लिए तुम सामने वाले क्यों दोषी ठहरा रहे हो? अपने आप को अपने जीवन में सोचो कि हम पिछले जन्मों की न जाने कितने अनंत जन्मों की यात्रा करके आए हैं, उसी में से कोई फल मिल रहा है। हंसकर सभी गुजार लो। सबसे बड़ा उपचार दिया लास्ट में, हंसकर सभी गुजार लो। हंसकर ये मान लो कि थोड़ा कष्ट आया है, ये भी चला जाएगा, और जो सुख आया है ये भी चला जाएगा। ध्यान रखना, जो अभी बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये भी चला जाएगा। इसलिए इसको जितने दिन हो उतने दिन प्रेम से एंजॉय करो, सबके साथ मिलकर के एंजॉय करो। और उसके बाद फिर जब कभी समय आए तुम्हारा ऐसा दुख का, तो दुख को भी गुजार लो, हंस के भी सुख को भी गुजार लो। कुछ प्रश्न है, मैं प्रश्नों का जवाब देता हूँ। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास को बढ़ाने का ये है कि एक टेक अप एन आइडिया। सुबह उठते ही हर दिन नया जन्म की तरह से एक आइडिया लो, एक विचार लो। मैं उसको थोड़ा सुनाऊंगा, आज के ध्यान में भी है वो।
एंथुजियाज्म कैसे डेवलप करें, हाउ टू डेवलप एंथुजियाज्म। एंथुजियास्टिक होने के लिए एक विचार मन में पालना पड़ता है, उस पाले हुए विचार को निरंतर बढ़ाना पड़ता है, सींचना पड़ता है, कंटिन्यूस, सुबह से शाम तक। कई नेगेटिव विचार इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई अनटाइमली कोई ऐसा काम आ जाता है जो हमारे रिदम को गड़बड़ा देता है, उसको भी हम अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। एंथुजियाज्म को गड़बड़ाने मत दो, उत्साह को गड़बड़ाने मत दो, आत्मविश्वास को मत गड़बड़ाने दो। जिंदगी और मौत के बीच कितना फासला है बेटा, इतना सा फासला बस। आई बैठे हैं, ये ऊपर से छत गिर जाए तो, टाइल्स गिर जाए तो, कोई कुछ भी फिर वो नहीं है। कितने सारे हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें अचानक मृत्यु हो गई। 18 साल का बच्चा, एक अकेला बच्चा, और लोग आके जब दुख अपना बताते हैं तो हम तो केवल उनको बस कंसोल कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जिंदगी और मौत, एक डायलॉग तुमको याद होगा आनंद फिल्म का, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में तो ऊपर वाले के हाथ में है, जहाँ अपना है तो आप क्यों चिंता करते हैं, सब छोड़ दो उन्हीं के ऊपर, ठीक है ना। वो बोलते हैं उनसे, जॉनी वॉकर बोलते हैं राजेश खन्ना से, गायत्री मंत्र के अर्थ में तो नहीं आता, या देवी नहीं आता, गाँव मंत्र में परमात्मा आता है, तो फिर गायत्री मंत्र में देवी मूर्ति की पूजा क्यों होती। देखो, गायत्री मंत्र जो है ना, ये सविता देवता की आराधना का मंत्र है, सविता देवता की आराधना उपासना का मंत्र है। पर गायत्री मंत्र में कोई प्रतीक चाहिए, तो हमने एक ओम का चित्र भी बनाया है, एक उगते हुए सूरज का रंग चित्र भी बनाया है। प्रतीक कुछ भी हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने सोचा कि नारी के प्रति पूज्य का भाव विकसित होगा, मातृत्व का भाव विकसित होगा, इसलिए गुरुदेव ने आद्य शक्ति गायत्री को प्रस्तुत कर दिया सामने। और सनातन धर्म का और हमारे आर्य समाज का, दोनों का समन्वय बीच में करके गायत्री माता को रख दिया। गायत्री माता को रखने से क्या हुआ कि गायत्री मातृशक्ति के प्रति इन जनरल, हमारे देश में मातृ सत्तात्मक समाज है, पूरी संस्कृति में मातृ सत्तात्मक मैट्रियार्कल सोसाइटी हमारी है, इसमें हमें मातृसत्ता के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी चीज़ थी, सुंदर एक 18 साल की नवयुवती मातृसत्ता के रूप में रख दी, जिसका सौंदर्य, नक्शिक सौंदर्य हमारे अंदर तक समा जाए। सौंदर्य केवल शारीरिक नहीं होता, हर चीज़ सुंदर। और उनके हाथ में किताब है, वो किताब से ज्ञान मिलता है हमको, वैराग्य, जो एक कमंडल है उसमें वैराग्य मिलता है। एक विवेक की और एक वैराग्य की प्रतीक है। एक हाथ में जो उनके गायत्री माता के एक हाथ में किताब है, बुक है, वेद है। वेद हमारे लिए विवेक के प्रतीक है, और जो कमंडल है वो वैराग्य का प्रतीक है। और वो हंस पे बैठी हैं, निरक्षर विवेक है। कमल पे बैठी हैं तो पंकज जो है कीचड़ में से निकलता है, वैसे हम निकलेंगे। सामने हंस हमेशा रहता है उनके, हंस उनका वाहन है। हमारे शरीर में तीनों गुणों की मात्रा कितनी होनी चाहिए? महापुरुष कितनी प्रकृति के होते हैं? 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। पूर्णतः सत्वगुण महापुरुषों के हो सकते हैं, पर थोड़ा बहुत रजोगुण होना चाहिए ताकि सक्रियता बनी रहे। तमोगुण न्यूनतम होता चला जाता है जो महामानव बनने की दिशा में होते हैं। तमोगुण कम होता चला जाता है ग्रेजुअली, रजोगुण बढ़ता है, फिर रजोगुण सत्वगुण बदल जाता है। ये टाइट्रेशन चलता रहता है धीरे से, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। तुमने कभी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी वेव्स आती, तरंगें आती हैं, या तुमने इसमें देखा होगा, अपने कंप्यूटर में देखा होगा, ये आती है ना, इस तरह से चेंज होता रहता है, इस तरह से चेंज होता रहता है। ये हर किसी के जीवन का है। ब्रह्मवर्चस्व किस ऋषि की तपस्थली? कणाद ऋषि की तपस्थली। कणाद ऋषि, कण कण से जिन्होंने अन्न इकट्ठा करके काम किया था, उनका। मनुष्य को वर्तमान की समस्या को पहले देखना चाहिए, दूर की समस्या को। दूर की समस्या को देखते हुए वर्तमान की समस्या का समाधान खोजना चाहिए। पहले दूर की सोचो, फिर सोच करके वर्तमान समस्या को तुरंत हल करो, क्योंकि वो वर्तमान है, तुम्हारे सामने खड़ा है। कार सामने आ गई और तुम सोच रहे हो कि दूर का परिणाम क्या होगा, पुलिस वाले कोतवाली जाना पड़ेगा, और उससे पहले तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए वर्तमान की समस्या का समाधान सोचो, पर दूर का ध्यान में रखो। आप जो सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, आपके सराउंडिंग्स में ऐसा होने लगता है। पूरी सोच आपके ऊपर निर्भर करती है। हम सबके पास एक जिन्न है जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। हमारे बड़े और कथाएं कहती हैं कि भाग्य में जिसके जो होता है वही उसे मिलता है। दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या सही? देखो, भाग्य तो मनुष्य स्वयं बनाता है। मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी। मनुष्य चाहे तो अपनी मनोशक्ति के सहारे, मनोबल के सहारे अपना भाग्य बना सकता है। आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे बनाते हैं। आप चाहें तो अपने लिए नेगेटिव भाग्य बना लीजिए, आप चाहें तो अपने लिए पॉजिटिव भाग्य बना लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। सेवा का सही अर्थ क्या है? सेवा भज सेवायाम। सेवा यानी दूसरे को सुख देना, दूसरे को पीड़ा निवारण करना। 3 तरह की सेवा होती हैं, पीड़ा निवारण, सुख संवर्धन और पतन निवारण।
ये 3 तरह की सेवा होती है। गुरुदेव ने सेवा धर्म और उसका स्वरूप करके किताब लिखी है, उसमें इन सेवा का स्वरूप लिखा है। पीड़ा निवारण वो होती है जिसमें किसी को पेट में दर्द हो तो गोली दे दो, गर्म पानी की बोतल ले आओ, कुछ भी मतलब तुरंत राहत दे सकें। फ्रैक्चर हो गया है तो उसको प्लास्टर लगवा दो। सुख संवर्धन ये होता है कि जहाँ प्याऊ नहीं है वो प्याऊ लगवा दो, जहाँ पर आदमी के लिए खाने की व्यवस्था हो सकती है वो खाने की व्यवस्था करवा दो, जहाँ पर अकाल आया हो वहाँ पर वैसी व्यवस्था करवा दो। ये पीड़ा सुख संवर्धन। और पतन निवारण, जो वैचारिक पतन हो रहा है, आदमी के विचार गिर रहे हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, उसको पतन निवारण। गुरुदेव ने सबसे अच्छी सेवा कही है पतन निवारण की। एक लड़की को कैसा जीवन जीना चाहिए, मैं तो लड़की लड़के दोनों को एक जैसे मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ दोनों को एक जैसा जीवन जीना चाहिए। एक साधक का जीवन जीना चाहिए, और साधक का मतलब भारी वेशभूषा नहीं होती। साधक मतलब मनस्थिति, साधना जैसी मनस्थिति, साधना की मनस्थिति। कैसी मनस्थिति हो, हर चीज़ को पर नियंत्रण अपना हो, अपने नियंत्रण में, और अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का अपने को अभ्यास हो। आपको खुद कंट्रोल करने का अभ्यास आना चाहिए, चाहे खाने की चीज़ हो या कुछ भी हो। जब आपके सामने आ जाए तो आपने खूब सारा खा लिया, तो पता चला अगले दिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। क्यों ऐसा काम करें? हम अपने सेंसेस पे खुद अपना कंट्रोल रखें। मौसम के परिवर्तन होने से श्वास फ्लू लोगों के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, अंदर से डर भी होने लगा है। तो डर से बड़ा कोई स्वाइन फ्लू नहीं है। स्वाइन फ्लू मारेगा बाद में, पहले डर मारेगा। कल मैं नेपाल वालों की क्लास ले रहा था, नेपाल वालों को लेक्चर दे रहा था शाम को, तो उनमें लास्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम दिया था 15-20 मिनट। उसने पूछा, उन्होंने एक ने खड़े होकर कहा, डर से कैसे मुक्ति मिलेगा। वो बंगाली के नज़दीक थे तो डर को डोर बोल रहे थे। मैंने कहा देखिए, डर से मुक्ति ऐसे मिलेगा कि आप सबसे पहले डरना छोड़ दीजिए। डर से बड़ा भयानक पाप कोई नहीं है। विवेकानंद कहते थे भय से बड़ा कोई पाप नहीं है। एग्ज़ाम का भय, किताब खोलने का भय, किताब पढ़ने का भय, एग्ज़ाम देने का भय, दरवाज़ा नॉक कर रही हैं वार्डन तो खोलने के बाद क्या होगा अपना, उसका भय। ये भी एक भय। तरह तरह के भय होते हैं, और इन सब भयों में सबसे बड़ा भय ये है कि जब आपकी आत्मा आपको धिक्कारती है कि ऐसा काम मेरे से कैसे हो गया। आत्मा न धिक्कारे, ऐसा भय वाला कोई काम ना करे। ये जो स्वाइन फ्लू जो है, ये इन्फेक्शन है एक प्रकार का, और इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे डरोगे, अभी करीब 4-5 हज़ार डेथ हुई हैं, उनमें 2,500-3 हज़ार तो 2-2.5 हज़ार मान लेते हैं गंदगी की वजह से और इसकी वजह से साफ़ ना होने के कारण और फ्लू के वायरस की वजह से हुई हैं। पर उसमें आधी से ज़्यादा मौत जो हुई है ना, वो डर की वजह से हुई है। डरने से आदमी ज़्यादा मरा है। आदमी सोच सोच के मरता है कि मुझे फ्लू तो नहीं हो जाए, अरे छींक आ गई, सब ने अलग कर दिया, सब ने एक कमरे में बंद कर दिया, छींक आ गई। बस यही डर जो है आदमी को परेशान कर देता है। जब हम किसी प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उसके दोष दुर्गुणों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। बेटा ये श्रद्धा नहीं है, ये तो अंधश्रद्धा है, ऐसा नहीं। जब श्रद्धा रखो तो उसके गुणों को परखो और उसके गुणों के प्रति विकसित अपने आप को डेवलप करने का अभ्यास करो। गायत्री मंत्र बोले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता। गुरु गीता से 2 श्लोक हैं। योग पूर्णम तपोनिष्ठम वेदमूर्तिम यशस्विनम गौरवर्णम गुरुश्रेष्ठम भगवत्याः सुशोभितम कारुण्यामृतसागरम शिष्य भक्तादि सेवितम श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुं। ये गुरु गीता के जो शुरू के 2 श्लोक हैं इसलिए लिए हैं कि इनमें गुरुदेव की वेदमूर्ति तपोनिष्ठ के रूप में वंदनीय माता जी के साथ उनकी स्थिति को नमन करते हुए श्लोक हैं। तो मैंने इस बार संगठन साधना सत्र में इसको चालू किया, अब तुमको भी सोचा मैं सुनाऊँ।
आज के हमारे सभी यहाँ हम बैठे हुए छात्र छात्राओं, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सभी फैकल्टी के सदस्य, हमारे वीसी साहब, प्रो वीसी साहब, हमारे बीच में आए हुए JPS मिश्रा जी लाड़नू यूनिवर्सिटी के, और भी अन्य ऐसे मेहमान जो यहाँ बैठे हैं, और शांतिकुंज से आए हुए सभी कार्यकर्ता। हमें सही ढंग से देखना नहीं आता। सही ढंग से देखने की कला वास्तव में विकसित कर लें तो हमें ध्यान करना आ जाएगा। सही ढंग से देखना। हम जीवन में एक भ्रम पाले बैठे हैं कि किसी न किसी रूप में एक अनिवार्य सत्य है, हर एक के मन में एक भ्रम हमारे ऊपर है कि परत छाई हुई है, और हम सभी अपने अपने हिसाब से अपना अर्थ लेते हैं। साइकोलॉजी में एक वर्ड आता है परसेप्शन। परसेप्शन वास्तव में इसका अर्थ है इंद्रिय अनुभव, देखने के बाद अनुभव। तो किसी चीज़ को देखने से ऐसा लगा जैसे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। अब मन में ये आया कि देखो ये इस विश्वविद्यालय में भी ऐसा होता है। मुझे भी एक बार भ्रम हो गया था एक लड़की के बारे में, तो मैंने उस समय तो नहीं कहा, फिर बाद में उस लड़की को मैंने, उसका चेहरा याद था मुझे, तो मैंने उसको बुलवाया और पूछा मैंने, तो उसने कहा मेरा भाई था वो। तो मैंने कहा बेटा भाई था तो भी इतना पास में नहीं बैठना चाहिए, कम से कम यूनिवर्सिटी में एक मैसेज गलत जाता है। तो उसने अपनी गलती को माना, उसने कहा हाँ। फिर वो अभी इन दिनों बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है यहाँ पर अपने। हम क्या, हमारा दृष्टि क्या है हमारी, ये इस पर निर्भर करता है। भाई बहन भी बैठे हो सकते हैं, बाप बेटी भी बैठे हो सकते हैं, या हो सकता है कि प्रेमी प्रेमिका हो, या कुछ भी हो सकता है। हमारा भ्रम है, वास्तव में हमारा भ्रम है। हर एक मन पर भ्रम की एक परत छाई हुई है। हम सभी अपना अर्थ उसके हिसाब से लेते रहते हैं। हमारा भ्रम जो है वो डिसाइड करता है कि हम इसका अर्थ क्या होगा। इंद्रिय अनुभव, देखने के बाद अनुभूति, इंटरप्रिटेशन अलग अलग रूप में। एक ही क्लास में अलग अलग विद्यार्थियों से एक ही बात कही जा रही है, हर विद्यार्थी अपने हिसाब से लेगा उसको। साइकोलॉजी का विद्यार्थी अपने हिसाब से करेगा, योग का विद्यार्थी अपने हिसाब से करेगा, और जिसने लॉजिक पढ़ा है वो अपने हिसाब से करेगा। हमारी मानसिक संरचना, संस्कार, आदतें, रुचियाँ, हमारी प्रवृत्तियाँ, यही हमें अनुभव कराती हैं, बार बार यही हमें अनुभव कराती है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा परसेप्शन का तरीका अलग अलग है। परसीव करना, परसेप्शन यानी परसीव करना, परसीव करना यानी रिसीव करना थ्रू इन सेंसेस। हमारी आँखों से रिसीव किया, पर वास्तव में हम इन आँखों से नहीं रिसीव करते, हम मन से रिसीव करते हैं। आँखों के बाद मन का नंबर आता है। मन आपका अनुभव करता है, आप नहीं अनुभव करते, आपकी आंखें अनुभव नहीं करती। आंखों ने तो दिखाने का काम कर दिया अंदर, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में एक इमेज डाल दी, दोनों इमेजेस मर्ज होकर के एक इमेज बन गई, और उसके बाद आपको दिखाई देने लगा बाइनोकुलर विजन की तरह से। मेडिसिन में पैरामीटर्स होते हैं, हीमोग्लोबिन, सेल्स, प्लेटलेट्स, सेल्स कई तरह के, WBC, RBC, कई तरह के सेल्स होते हैं। बिलीरुबिन लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बायोकेमिस्ट्री में होते हैं। थोड़ा बहुत हेरफेर होता है तो चिंता नहीं होती। थोड़ा बहुत हेरफेर हो कि भाई 1 ग्राम कम हो गया आपका हीमोग्लोबिन, कोई बात नहीं, 1 ग्राम ज़्यादा बढ़ गया, कोई बात नहीं। कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो बड़े सेंसिटिव पैरामीटर्स होते हैं। जो उदाहरण के लिए हमारे यहाँ प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट का जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल रेंज में अगर शुगर भी थोड़ी बढ़ जाए तो हम कहते हैं फिर से करा लेना, 15 दिन बाद फिर से करा लेना, तो ब्लड शुगर करा लेंगे तो पता चल जाएगा। ये क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ थोड़ा बहुत पैरामीटर गड़बड़ाया वहाँ हम लोग चिंता होने लगती है, ज़्यादा गड़बड़ा जाता है तो और ज़्यादा चिंता होने लगती है। जैसे सीरम यूरिक एसिड है, वो जॉइंट्स की डिजीज़ में बढ़ जाता है, और 1 बार 2 बार 3 बार रिपोर्ट ज़्यादा आई तो फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से मानसिक रूप से हमारी अंडरस्टैंडिंग के पैरामीटर्स हैं, जैसे फिजिकल बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, ऐसे साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। उससे हम अपने आप को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। पर साइकोलॉजिस्ट भी बड़े पूर्वाग्रह से देखता है। साइकोलॉजिस्ट जब एनालिसिस करते हैं तो कैसे करते हैं, एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, तुमको समझ में आएगी। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसके पहले जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन लोगों ने बैठ के तय किया कि एक प्लान करते हैं। 2 प्रोफेसर्स को, उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, शक्ल से नहीं जानते थे, 2 प्रोफेसर्स को एक दूसरे से एनकाउंटर कराते हैं। वो एनकाउंटर कैसे कराते हैं? पेरिस के प्रोफेसर से कहते हैं कि सामने वाले जो प्रोफेसर हैं, कैम्ब्रिज के प्रोफेसर जो आए आपसे, जो आप दोनों एक साथ बैठ के सेशन करेंगे, चेयर करेंगे सेशन। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर अपने आप को पेरिस का प्रोफेसर समझ बैठे हैं,
और कैम्ब्रिज के प्रोफेसर से, पेरिस के प्रोफेसर से कहेंगे कि वो अपने आप को कैम्ब्रिज का प्रोफेसर समझ बैठे हैं, मतलब उल्टा दोनों को। अब दोनों साइकोलॉजिस्ट एक दूसरे को जानते तो थे किताबों के माध्यम से, पर फोटो कभी नहीं छपा था, तो पहचानते नहीं थे। इंटरनेट का युग नहीं था। उन्होंने, ऑर्गेनाइजर्स ने पेरिस वाले, उनको कैम्ब्रिज वाले को अलग ले गए। भाई साहब, पेरिस वाले का थोड़ा दिमाग खिसक गया है, आप परेशान मत होइएगा। वो जो प्रोफेसर साहब आए हैं वो कैम्ब्रिज का प्रोफेसर कहते हैं। भाई कैम्ब्रिज का प्रोफेसर तो हमें, बोले हम मानते ना, हम तो जानते हैं, पर वो नहीं जानते, वो अपने आप को कैम्ब्रिज का HOD कह रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है? तो आप उनसे मिलो तो जरा आप बात कर लीजिए, सावधानी से बात करिए, शांति से बात करिएगा। और कैम्ब्रिज वाले से कहा कि वे विद्वान हैं, पर वो जो सामने वाले हैं वो अपने आप को पेरिस यूनिवर्सिटी का समझने लगे। अच्छा, ये कैसे हो गया? पेरिस की तो हम हैं, ये कैसे मानने लगे? बस अब इतना करके उन दोनों को एनकाउंटर के लिए बिठा दिया। आप अपनी बात कर लीजिए और आप बात करके रेटिंग निकाल लीजिए कि इसके अंदर कितनी एब्नॉर्मलिटी है। दूसरे वाले से कहा आप पता लगा लीजिए इनके अंदर कितनी एब्नॉर्मलिटी है, ये क्या है। कैम्ब्रिज वाले से कह दिया, सामने वाला कैम्ब्रिज मानता है। एक पेरिस वाले से कह दिया, सामने वाला पेरिस को मानता है कि पेरिस का HOD है। अब दोनों ने HOD के नाते परिचय प्राप्त कर लिया। ये देखना चाहते थे कि कितना पागलपन है सामने वाले में, सामने वाला कितना पागल है। दोनों एक दूसरे को पागल समझ रहे थे। ये उसको समझ रहा था, ये इनको समझ रहा था। हाँ, अपने आप को समझता है कि कैम्ब्रिज का प्रोफेसर, मुझसे पूछा जा रहा है क्या इलाज करें। तो उन्होंने कहा, बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है, वो तो मन में बैठ गया, जड़ जमा के बैठ गया उनके, वो कैम्ब्रिज के प्रोफेसर। क्या हम कैम्ब्रिज के प्रोफेसर सबको मालूम है? पेरिस वाला निकल के बोला, हमने देखिए पहले ही कहा था, किस पागल से मिला रहे हो, इस पागल को तो भेजना पड़ेगा मेंटल एसिलम में। और उसने दूसरे वाले ने भी कहा, इनको मेंटल एसिलम भेजना पड़ेगा। बाहर मत छोड़ना, किसी को गड़बड़ा देंगे ये लोग, पढ़ाएंगे तो गड़बड़ा देंगे। कॉन्फ्रेंस में कैसे बुला लिया आपने इनको? दोनों HOD हैं और बड़े बड़े उसके हैं। दूसरे ने भी संपूर्ण तरह से पागल बताया। 2 दिन बाद जब पूरे इनफॉर्मल डिस्कशंस हो गए, उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, औपचारिक ढंग से परिचय कराया, तो बताया कि आप सचमुच में HOD हैं, ये कैम्ब्रिज के हैं, ये पेरिस के हैं, ये इनको इनका बता दिया था, इनको इनका बता दिया था, इससे आपकी गड़बड़ी हुई, इसके लिए हम सब क्षमा मांगते हैं। दोनों खूब हंसे, खूब हाथ मिला के खूब हंसे जोर से। ये देखो, हम एक दूसरे को पागल समझ बैठे थे। कैसी साइकोलॉजी है, कैसी साइकेट्री है, कैसी साइकोलॉजी। देखना नहीं आता, हमारे पूर्वाग्रह हम पे हावी रहते हैं। जिसने कह दिया ना कि ये देखो अपने आप को समझे बैठे हैं, वही हावी हो गया। कैलिब्रेशन जैसा होता है वैसे ही मशीन चलती है। मशीन कैलिब्रेशन के कारण एक्यूरेसी देती है। ध्यान हमें देखना और सिखाता है, देखना सिखाता है कि देखने का तरीका क्या हो, किस तरह से देखें, किस तरह से समझें, किस तरह से परस्यू करें। भ्रमों से दूर निकालता है ध्यान, और ध्यान हमें कैलिब्रेट करना सिखाता है। अपने आप को कैलिब्रेट करना कैसे सीखें, अपने आप का मूल्यांकन कैसे करें, ये ध्यान हमें सिखाता है। हमारे यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शुरू के बैच की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि नाम नहीं लूँगा, प्रोफेसर का भी नाम नहीं लूँगा और स्टूडेंट का भी नाम नहीं लूँगा। पहला बैच था, पहला 2002-2004। उसमें एक लड़की थी, उसके बारे में हमने प्रोफेसर साहब से कहा कि भाई साहब इसको आप टेस्ट करके देखिए कि क्या है, कैसी स्थिति है। तो उन्होंने एनालाइज़ किया पैरामीटर्स के आधार पर। मतलब पैरामीटर्स हमारे कितने रॉन्ग हैं, मैं बता रहा हूँ। वेस्टर्न पैरामीटर्स, ईस्ट में वेस्टर्न पैरामीटर्स काम नहीं करेंगे। उन्होंने एनालाइज़ किया, ये 90% इस लड़की के रिजल्ट्स ख़राब निकले हैं सारे। ये सुसाइड कर लेगी थोड़े दिन में, नहीं रह पाएगी। इसको आप किसी भी तरह से इसका इलाज करिए। ये भ्रम है, ये अविद्या है, ये अज्ञान है। ये जो भ्रम है, ये अविद्या है, अज्ञान है। और उस लड़की ने PhD किया हमारे यहाँ से, PhD करके शादी करके बहुत सुखी है, अभी तक सुसाइड नहीं किया उसने, आगे कभी नहीं करेगी। तो हो क्या गया, मतलब कि हमारे यहाँ पढ़ाने वाले भी और हमारे जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ भ्रमों से ग्रस्त हैं। हमें 2 चीज़ें हैं, हमारे पूर्वाग्रह, हमारे राग द्वेष। हम एक चश्मा देते हैं, उसी दायरे में हम देखते हैं। घोड़ा जो होता है, घोड़े को तुमने कभी देखा है? तांगे वाला घोड़ा जो होता है, एक यहाँ लगा होता है उसके, एक यहाँ लगा होता है। इधर क्यों नहीं देखने देते? इधर देख लेगा घोड़ा तो बिदक जाएगा इधर की गतिविधियों को देख के, इधर को देखेगा तो दूसरे पास वाला जो घोड़ा उसको देख लेगा, या इधर की गतिविधियों को देख लेगा। तो यहाँ दोनों तरफ उसके एक चश्मा लगा देते हैं, एक ढक्कन से लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो चलता रहता है, एक राह में जहाँ उसको ऊपर वाला चलाता है उसके हिसाब से चलता रहता है। हम जो है अपने राग और द्वेष से ड्रिवन है, वी आर ड्रिवन बाय अवर राग द्वेष, यही हमारे को चलाते हैं पूरी तरह से। इनसे मुक्ति पाने का इसलिए बार बार कहा जाता है, इनसे मुक्ति हो जाए। द्वंद्व मोहेन भारत, हे अर्जुन तू द्वंद्व से मुक्त हो जा।
कौन सी ड्यूअलिटी है? राग और द्वेष। टू मच अटैचमेंट, टू मच जेलसी, टू मच अटैचमेंट, टू मच जेलसी। एक शब्द है दर्शन में, तटस्थ रहना। तट पे स्थित होने के कारण तटस्थ शब्द बना है। भाई तट यानी बैंक ऑफ द रिवर। अगर तुम बैंक ऑफ द रिवर पे बैठ जाओ तो तुम देखो नदी पे चलने वाले लोग जो हैं तुमको अलग देख रहे हैं, तुमको अलग देख रहे हैं। और अगर तुम उनकी तरफ देखने लगो और नीचे नदी किनारे की तरफ न देखो, तुमको लगेगा वो चल रहे हैं, तुम चल रहे हो, वो नहीं चल रहे हैं। तुम चल रहे हो, नदी चल रही है, नदी के साथ साथ भंवर, घड़ियाल सब हमको पूरी तरह से मिस कन्फ्यूज कर देते हैं कि तुम चल रहे हो कि वो चल रहे हैं, नदी चल रही है कि तुम चल रहे हो। तटस्थ शब्द तट से आया, तटस्थ होकर के चलना हम कहते तो हैं, पर क्या हमें किसी से लेना देना नहीं है। एक एक चीज़ का गणित हमारे दिमाग में होता है, एक एक चीज़ का गणित, हमने क्या किया, हम क्या करेंगे और हम क्या करने जा रहे हैं। ध्यान सही देखने की ताकत देता है, ध्यान सही चीज़ को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की ताकत देता है। हम देखते तो आँखों से हैं पर समझते मन से हैं। जैसे मैंने बताया आपको, हम देखते मन से हैं। इस मन को शुद्ध और परिष्कृत बनाना है, हमें इस मन को रिफाइन करना है। रिफाइंड माइंड, रिफाइंड इंटेलेक्ट, रिफाइंड चित्त। जब तक ये नहीं होगा तब तक क्या होता है कि हमारा मन जो है ना वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के सोचता है। कई लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए सवेरे और आकर के सामने से निकल जाते हैं। हम कुछ सोचते भी रहते हैं कई बार, पहले जो बोल गया है आदमी उसकी बात सोचते रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ और भी बातें दिमाग में आ जाती हैं। तो वो आदमी क्या सोचता है कि डॉक्टर साहब आज हमसे नाराज़ हैं, हमसे बात ही नहीं किया, आज कुछ पूछा नहीं। और मैं जब से ये एक चिट्ठी भी लिख के आया तब से मैं हर एक से पूछने लगा हूँ कैसे हो भाई, तब ठीक है, सब बढ़िया है ना। कोई फ़ोन भी देता है, कोई बात भी करता है, कोई कुछ भी करता है, तो मैं सबसे मिल लेता हूँ, सबसे बात करता हूँ। ये क्यों ज़रूरी है? ये आदमी की मन की शांति के लिए ज़रूरी है और उसके सुकून के लिए ज़रूरी है। नहीं तो ये जा कर के 50 चीज़ें सोचेगा घर पे जाके, आज बात क्यों नहीं की, जीजी ने बात नहीं की, डॉक्टर ने भी बात नहीं की। बस ये एक मन का जो चश्मा है ये बड़ा गलत है। ध्यान मन का मेल निकालता है। ध्यान एक प्रकार का साबुन है, मन का स्नान है, और मन का स्नान है तो मन को पूरी तरह से धो के साफ कर देता है। तुमने देखा होगा कि चश्मा लगाया है, चश्मे पे अगर धूल जमी हो या तिनका पड़ा हुआ हो, तुमको वही दिखाई पड़ेगा, बार बार निकालने का मन करेगा, बार बार ये करेंगे। और फिर चश्मे पे नहीं लगा हो तो सामने वाले शीशे पे लगा हो तो तुमको अपने ऊपर दिखाई देगा। वो शीशे पे धूल हो तो तुमको अपने ऊपर लगी दिखाई पड़ेगी। ये जो हमारा एटीट्यूड है ये सारा इस पर डिपेंड करता है, परसेप्शन इस पर डिपेंड करता है हमने हमारे आगे कितने चश्मे चढ़ा रखे हैं और क्या क्या है हमारे दिमाग के, और क्या क्या चीज़ें ऐसी भरी हुई हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस हुए। वर्ल्ड वॉर 2 में आए दिन देशों पर आक्रमण करता था हिटलर। एक ऑर्डर उसने निकाला, हर घर से एक भर्ती करो, क्योंकि सैनिक कम बढ़ने लगे। वो युद्ध के लिए ऑर्डर करता था तो पोलैंड को 4 दिन में विजय कर लिया, फ्रांस को उसने 6 दिन में विजय कर लिया। अब इतना सब मैनेज करने के लिए सेना को लगाना जरूरी था तो सेना को लगा दिया, तो सेना में लोग कम पड़ने लगे। तो उसने कहा हर घर से, जर्मनी के हर घर से एक एक आदमी निकालो। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को उठा लाया लोग बाग कि साहब इनको भी सेना में भर्ती करना है, तो इनके घर से तो ये अकेले ही थे, और वो लॉजिक के प्रोफेसर थे। लॉजिक के प्रोफेसर, लॉजिक जानते हो ना क्या होता है? तर्क विद्या के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा अटेंशन, खड़े हो जाइए। तो उन्होंने देखा सबके सब अटेंशन खड़े हैं तो वो भी खड़े हो गए। पर उन्होंने कहा कि पैर क्यों पटका आपने, पैर क्यों पटकते हैं? लॉजिक वाला हमेशा लॉजिक पूछेगा हर चीज़ का। ये तो भाई ट्रेनिंग की शुरुआत है, ट्रेनिंग की शुरुआत, सार्जेंट ने कहा ट्रेनिंग की शुरुआत है। अटेंशन का मतलब ऐसे हो जाना, और रिलैक्स जब हम कहें सावधान विश्राम, तो विश्राम का मतलब ऐसे हो जाना। अच्छा ठीक है, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। दाएं मुड़, तो वो दाएं मुड़ गया। उसने कहा बाएं क्यों मुड़े, हम दाएं भी तो मुड़ सकते हैं। लॉजिक वाले ने अपना लॉजिक बार बार लगाया, उसने कहा हम बाएं मुड़े, हमने दाएं मुड़ेंगे। उसका लॉजिक हमेशा अपना काम कर रहा था। अच्छा क्यों मुड़े ये बताओ? तो भैया भाई ऐसा है कि इस आदमी में तो कोई हमारा दाव नहीं चलेगा, ये तो सारा डिसिप्लिन बिगाड़ रहा है। तो सार्जेंट ने कह दिया इसको भोजनालय में भेज दो, भोजनालय में अपना सब्जी वब्जी काटता रहेगा। लॉजिक का प्रोफेसर में ले गया, भोजन बनाने में लगा दिया। और उन्होंने कहा कि आज मटर छीलनी है ना, छोटी मटर इधर कर दें और बड़ी इधर कर दें। छोटी मटर हो उनको इधर कर दें, बड़ी मटर को उधर कर दें। तो उन्होंने कहा, बहुत देर बाद 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आए, बोले भाई क्यों नहीं किया तुमने? बोले पर वो बीच वाली मटर है वो कहाँ करना है? बीच की साइज की
जब तक आप हमें क्लैरिफाई नहीं करेंगे तब तक हम नहीं अलग कर पाएंगे। प्रोफेसर बेकार होता है, दिमाग का पागल होता है। जो लॉजिक है वो वास्तव में इसी प्रकार की चीज़ है। जीवन का उद्देश्य है विधाता का स्वरूप हम समझ लें, विधाता कौन है, यह दृष्टिबोध हमें ध्यान देता है, ध्यान हमें दृष्टिबोध देता है। वो पतंजलि के 5 क्लेश जो हमारी चेतना को एक प्रकार से गुथे हुए हैं। हम राग से सोचते हैं, द्वेष से सोचते हैं, किससे सोचते हैं, अस्मिता से सोचते हैं, अभिनिवेश से सोचते हैं। हम तटस्थ नहीं हो पाते। जब मैं अब वर्ड बोला तब समझ आया तुमको, हम तटस्थ नहीं हो पाते। पिछले जन्मों में अटके पड़े हैं, न जाने कितने जन्म हमारे हो चुके हैं, अनंत जन्मों से न जाने कहाँ कहाँ अटके हम, तो हमको नहीं पता लगता। हमारी अहंकार हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अगर हम कुछ करना भी चाहें, मान लो जब भी करना चाहें, तो अहंकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं। अहंकार हमारे अंदर अटका पड़ा है, कभी कभी किसी जन्म का अहंकार हमारे अंदर अटका पड़ा है। इसको निकालना, पिछले जन्मों की जितने भी कषाय कलमश हैं, इनको निकालना, चित्त की शुद्धि करना, ये हमारा उद्देश्य है। यूनिवर्सिटी में विद्वान होते हैं, उनके अपने अपने ईगो होते हैं। एक बार श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ, स्वामी श्री अरविंद से पूछा कि सर आप बताएंगे कि ऋषि तपस्वी सारे एक जगह आ जाएं तो वहाँ क्या होगा, सत्संग होगा, वार्तालाप होगा, क्या होगा? तो ऋषि अरविंद ने बहुत रोचक जवाब दिया। उन्होंने कहा सभी एक दूसरे की दाढ़ी नोचेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सभी विद्वान हैं, सभी सुनाना चाहते हैं, सभी सुनाना चाहेंगे, सभी कहेंगे मेरा लेक्चर पहले करवा दो। न जाने कितनी सभाओं में गया हूँ जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े धर्म सभा के प्रमुख आए हैं, और मैंने देखा है कि सबके मन में एक ही उमंग, हम कब बोलेंगे, हम कब बोलेंगे। सामने वाला क्या बोल रहा है ये नहीं सुनेंगे, हम कब बोलेंगे, हमारा नंबर कब आएगा, हम सुना दें, हम सुना, पहले हमें कहलवा दो, पहले हमें करवा दो। बार बार ये कितना पढ़ डाला, कितना हमने कर लिया, कितने पेपर छपे, कितने हमारे पेपर पब्लिश हुए, यही ईगो हमारे मन में खा जाएगा। ग्रीस में चर्चा चल रही थी, ईगो की बात हो रही है, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कौन है? तो जो फिलॉसफी डिपार्टमेंट के HOD थे, उन्होंने कहा कि मैं हूँ सबसे बड़ा विद्वान। तो लोगों ने कहा आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं और आपने अपने आप को बना दिया। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि दुनिया में सारे विद्वान कहाँ, सबसे ज़्यादा विद्वान कहाँ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा विद्वान कहाँ है? तो सभी लोग ग्रीस के बैठे हुए थे। अब ग्रीस से अरस्तु जन्मा, ग्रीस से सुकरात जन्मा, ग्रीस से प्लेटो जन्मा। तो उन्होंने सब लोगों ने कहा भाई ग्रीस से बड़ा और क्या हो सकता है? ग्रीस ही, जिसको आजकल हम एथेंस बोलते हैं या ग्रीक कंट्रीज बोलते हैं, उन्होंने कहा कि हम सभी ग्रीस के हैं, इसलिए ग्रीस सबसे ज़्यादा विद्वान देश है, ग्रीस सबसे ज़्यादा विद्वान देश, ठीक है। और महानतम देश तो ये तय हो गया कि ग्रीस है, और हम लोग बैठे हैं ग्रीस में। हर एक के अहंकार एक साथ चल रहे थे, स्वामी जी के साथ, जो प्रोफेसर साहब थे उनके साथ। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि सबसे ज़्यादा विद्वान कहाँ रहते हैं, ग्रीस में भी सबसे ज़्यादा विद्वान कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा विद्वान अगर कहीं रहते हैं तो कोई डिपार्टमेंट अगर होगा तो रूरल मैनेजमेंट तो नहीं होगा कम से कम, है ना, और वाटर मैनेजमेंट भी नहीं होगा, योग भी नहीं होगा, साइकोलॉजी भी नहीं होगा। चूँकि फिलॉसफी के सारे बैठे थे इसलिए सबने कहा फिलॉसफी सबसे ज़्यादा विद्वान फिलॉसफी में होते हैं। और ये बताओ फिलॉसफी का HOD कौन है? आप हैं। तो हम हुए कि नहीं विद्वान? इस पूरे विश्व के विद्वान हमें। अहंकार अपने साथ सबको खींच लेता है। एक अहंकारी व्यक्ति, हिटलर ने अपने अहंकार की वजह से सबको खींच लिया एक साथ उसमें प्रवाह में। मैं हुआ कि नहीं दुनिया का परम विद्वान। अस्मिता हमको देखने नहीं देती, हमें अस्मिता कारण हम समझ नहीं पाते अपने आप के बारे में, संवेदित नहीं होते, अपने आप के बारे में सेंसिटाइज नहीं हो पाते। बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति हम अपने बारे में कहते हैं, सत्य से यथार्थ से अपरिचित, दूसरे का सुख दुख समझने में हमारी चेतना निष्क्रिय होती है। सुख दुख नहीं समझ पाते हम, सब कुछ सामने वाले को ज्ञान देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। वो बेचारा अपना दुख बता रहा है, आप उसको जीवन जीने की कला समझा रहे हैं। उस दुख को निवारण करने के तुरंत उपाय बताइए, आप उसको क्या कर सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी के अलावा कुछ और अनुभव नहीं कर पाते। हम अपने आप में इतने स्वार्थी हैं कि अपनी ज़िंदगी के अलावा कुछ अनुभव नहीं कर पाते। हमारा अहंकार जो समझाता है वही, और चूँकि हमारी समझ काम चलाऊ है इसलिए उतना ही हमको सीखना आ गया है, उतना ही हम लोगों को दिखाते रहते हैं। विद्वान वह है जो जीवन के सत्य को जानता है, विद्वान वह जीवन के सत्य को जानता है और सही दृष्टिकोण पैदा कर लेता है। विद्वान कितनी किताबें पढ़ी, कितनी PhD लिखी, कितनी DLED की, ये नहीं,
जीवन की सही समझ आ गई कि नहीं, बोध आ गया कि नहीं। ऐसा मन अनुभव नहीं करता तो उसका मन जो है ये अपने आप को ये नहीं समझा पाता कि मैं अपने आप में पूरी तरह से सब चीज़ों से अलग हूँ। वो बार बार अपने को परिवार का एक अंग मानता है, समाज का एक अंग मानता है। दूसरों का दुख भी उसे प्रभावित करता है, दूसरों का दुख प्रभावित करता है तो वो करुणा उसे विगलित करती रहती है। हर घर में आज 100 उपद्रव हैं, अपने अपने ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं। आज आप देख लीजिए, अगर कहीं फैमिली हैं तो ग्लोबल फैमिलीज़ हैं, बड़ी बड़ी नेटिजन्स भी हैं। व्हाट्सअप ने एक बड़ी फैमिली चालू कर दी, उसमें कई ग्रुप, तरह तरह के ग्रुप आ गए। हर ग्रुप के अपने अपने दर्द हैं, हर ग्रुप के अपने दर्द वो उस पर भी निकल आते हैं शेर व शायरी के माध्यम से, और दुनिया भर की बातें। दुनिया में इसके बावजूद भी सब अकेले हैं। क्यों? क्योंकि उससे बाहर निकलना नहीं पाते, निकलना नहीं चाहते, और मन जंजीरों में जकड़ा हुआ, अर्गलाओं में जकड़ा हुआ है। हमने अपनी मान्यताओं को ऐसा मान लिया है कि ये हमारी मान्यताएं सही हैं, तो हम उसी में जकड़े हुए हैं। यथार्थ को हम महसूस ही नहीं कर पाते। आपने किसी क्लास में आवाज़ लगाई गणेश, तो 3 नाम, इस नाम के 3 व्यक्ति थे, तीनों खड़े हो गए, जी सर, तीनों गणेश खड़े हो गए। ये जो हैं, हर व्यक्ति अपने नाम से अपने आप को पहचानता है। डॉक्टर के नाम से पहचाना जाता है, इंजीनियर के नाम से पहचाना जाता है। एक आईडी कार्ड भी हमारे पास होता है। उस आईडी कार्ड की वजह से हम यथार्थता से अपरिचित हैं कि हम मनुष्य भी हैं, हम इस आईडी कार्ड के अलावा भी कुछ हैं। हम कहीं भी किसी से बात करते हैं तो तुरंत वो अपनी आईडी कार्ड देते हैं, जैसे ही वो देते हैं उसी समय हमको भी निकाल के देना पड़ता है कि हमारा ये परिचय है। परिचय हमारा आईडी कार्ड नहीं है, परिचय हमारा अपनी पर्सनालिटी है, परिचय हमारा स्वच्छ चिंतन है, परिचय हमारा स्वच्छ चित्त है कि किस तरह से हम सामने वाले को परसीव कर पाते हैं। जो हमारा परिचय जो है वो अभी जो है वो अनगिनत कल्पनाओं के रूप में है। वे यदि छूट जाएं, संस्कार यदि मिट जाएं, दाग धब्बे जो चेतना पे लगे हैं वो छूट जाएं, तो हम उसी से परिभाषित होंगे, स्वच्छ चेतना से। जब ध्यान करते हैं तो हमारा मन का मेल जो है धुलने लगता है, मन का मेल धुलता है। गंदे कपड़े को कभी धो तो क्या होता है? पहले गंदे कपड़े को रगड़ के धो तो क्या होता है? गंदगी धुलती है ना, गंदगी निकलती है पहले, और गंदगी जब निकलती है तो उसमें गंदा रंग दिखाई पड़ता है। ये अनुभव है। आपको कई बार लगता है कुछ अनुभूतियाँ हुई हमको ध्यान के दौरान, वो अनुभूतियाँ नहीं हैं, वो अभी मन धुल रहा है। मन धुल रहा है, धुलने की वजह से गंदा रंग भी निकल रहा है, अच्छा रंग भी निकल रहा है, सब है। जब मन धुल जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद सब अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मन के धुलने की प्रक्रिया कंटिन्यूस मेडिटेशन के माध्यम से संभव हो पाती है। इसको रेगुलर करना जरूरी है। जब रेगुलर करेंगे, रेगुलर करते करते आपका मन धुलता जाएगा। जब मेल छूटता जाता है तो वास्तविकता आती है, वास्तविकता साक्षात्कार होता है। ध्यान में हम एक धारणा लेते हैं, मन बिखरा हुआ है हमारा। जैसे कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से हम किरणों को एक जगह केंद्रित कर देते हैं और उस कागज़ को जला देते हैं, कपड़े को जला देते हैं, यहाँ पे बर्न का निशान बना देते हैं। ये क्या है? सूर्य के माध्यम से जो शीशा है, आतिश शीशा, उसके माध्यम से कॉन्वेक्स लेंस से हम यहाँ उस ऊर्जा को केंद्रित कर देते हैं। जो धारणा हमारी जैसी है वैसी ही परिणति होगी। हमारा मन बटा हुआ है, हमारा मन बटा हुआ है, तो उसको कभी किसी की याद आती है, कभी कोई किसी की बात रुलाती है। आज आदमी अकेला है और अकेला आदमी वास्तव में पागल हो सकता है। इसलिए कोई भी सुनना नहीं चाहता, सब सुनाना चाहते हैं। सुनने से घबरा जाता है, उगता जाता है। एक महात्मा जी थे, उन्होंने कहा हमारे पास जो भी आता है वो एक बात कहता है हमसे, स्वामी जी ज्ञान की बात करो, स्वामी जी ज्ञान की बात करो। एक आदमी मेरे पास आया, बैठ गया सामने कि महाराज जी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। मैंने कहा उठना बैठना आता है आपको? बोले हाँ। मैंने कहा उठ जाइए। मैंने कहा आप चल दीजिए बस। ये उठना बैठना आपको अच्छी तरह आ जाए, पॉस्चर मेंटेन करना आ जाए, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इसके बाद बाकी अगली ज्ञान की क्लास अगली बार लेंगे आपकी। अब उसने कहा अच्छे पंडित जी मिले, अच्छे महाराज जी मिले, न जाने क्या सिखाते हैं। तो हर आदमी जो है झोला टांगने के लिए खूंटियाँ ढूंढता है, झोला टांगने के लिए खूंटियाँ ढूंढता, मतलब अपना ज्ञान आपके ऊपर आरोपित करना चाहता है। वो सोचता है स्वामी जी मुझसे एक बात निकले, उसके बाद फिर मैं अपनी बात बोलूँगा। कई लोग आते हैं जो ये कहने के लिए आते हैं आपको मालूम नहीं हम कितने विद्वान हैं, हमारा ये देख लीजिए, अनुभव देख लीजिए, हमारा बायोडाटा। किसी किसी के प्रोफाइल 30-30, 40-40, 50-50 पेज के होते हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है जब मेरा प्रोफाइल केवल छोटा सा आधे पन्ने का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि इतने बड़े 40 पन्ने का प्रोफाइल पढ़ूंगा, इसमें मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा।
अननेसेसरली उसको मैं कचरे की टोकरी में डाल देता हूँ, गलने के लिए छोड़ देता हूँ, ताकि कागज़ जो है नया कागज़ बन जाएगा। वो नया कागज़ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो रिसाइकलिंग नहीं हो पाती ना आदमी की, तो वो अपने आप को उसी से चिपकाए रहता है। आदमी का मन ऐसा हो गया है जैसे शहर में एक सड़ा नाला उबलता है ना, नाला है, नाले का पानी है, जब वो उबलता है तो उसको बबल जो उठते हैं उसको देखो, तब तुमको पता चलेगा कि कितनी दुर्गंध आ रही है, कहाँ से आ रही है, इस सड़े नाले से आ रही है, इसका कोई एग्जिट नहीं है, सीवर लाइन भी इसी मिल रही है, और ये सब के सब पूरा गंगा जी में जाने वाला है। वे ही हमारे सड़े विचार मन में उबलते रहते हैं, और मन में उबल कर हमारे मन को दुखी करते रहते हैं, मन को रोगी बनाते रहते हैं। सड़े दिमागों की चिकित्सा है, सड़े दिमागों की चिकित्सा है ध्यान। जो सड़े उबलते हुए जो नाले हैं हमारे दिमाग में आते रहते हैं, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ प्री ऑक्यूपेशंस, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट द सोसाइटी, लॉट ऑफ मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड विच आर हैपनिंग। हम बार बार अपने दिमाग को गड़बड़ाते रहते हैं। यह निजी, पारिवारिक, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सब चीज़ को सड़ा रही है ये प्रक्रिया। ऐसे में कैसे हम अवमूल्यन करें? घोर नकारात्मकता समाज में है, घोर नकारात्मक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। मतलब आज का जो ज़माना है इसमें निराशाजनक चिंतन बहुत ज़्यादा है, और जो बात करता है वो भी निराशाजनक चिंतन डाल देता है हमारे ऊपर। तो कैसे इससे मुक्ति पाएँ? एक ही तरीका है, हम उसके मन को सही विचार दें, गिव एन आइडिया, उसको एक अच्छा विचार दे दें, बस। वो एक्सेप्ट करे तो ठीक, नहीं एक्सेप्ट करे तो कोई बात नहीं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य परम पूज्य गुरुदेव ने विचार दिया। उन्होंने निराशा की बात नहीं कही, उन्होंने आशा की बात कही। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, कहीं नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। हमने उज्जवल भविष्य देखा है, हम देख रहे हैं, अपनी इन आँखों से देख रहे हैं, इस चश्मे से देख रहे हैं। जब ये बगीचा था शांति कुंज में, तो इसमें मैंने जड़ी बूटियाँ लाके लगाई थी, 1982 की बात है, और इतनी वैरायटी की जड़ी बूटियाँ थी कि उसमें खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स थे बहुत सारे, और उन सबको परम पूज्य गुरुदेव ने एक मीटिंग में एक ढर्रे से कहा कि सब पूरी जड़ी बूटियाँ उखाड़ दो, इनको वहाँ लगा दो, त्रिपदा के पीछे लगा दो। पूरा खुला हुआ मैदान था। मैंने कहा जी गुरुदेव, इसमें तो 80% मर जाएंगे, क्योंकि ये सब के सब उस क्लाइमेट में सूट नहीं हो पाएंगे। यहाँ क्लाइमेट जो थी वो साधना की भी मिलती थी, कुंज भी बने हुए हैं, सब कुछ है। बोले तुमको मालूम नहीं है ये सब यहाँ पर पूरा के पूरा सब उखाड़ना है, एक शेड बनाना है जिसमें कि भोजन करेंगे लोग। मैंने कहीं और बना लीजिए, यहाँ मत बनाइए। गुरुदेव तुमको मालूम नहीं है, तुमको चश्मा दूँ एक, तुम चश्मा लगा लो और देखो कितने लोग आ रहे हैं, हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। मैंने चश्मा तो नहीं लगाया गुरुदेव का, परंतु मैंने वास्तव में गुरुदेव के स्वर में जो ओजस्विता अनुभव की, उससे मुझे लगा कि यहाँ हजारों लोग आ रहे हैं और आते चले जा रहे हैं, और कितना बड़ा समय होने वाला है जिसमें कि हमें अभी से प्लान करना पड़ेगा कि आने वाले समय के लिए जनता कहाँ से तैयार होगी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रेडी होगा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रेडी होगा। ये सारी बातें गुरुदेव ने थोड़ी देर में बता दी, पूरी बात मेरी समझ में आ गया। गुरुदेव ने देखा है उज्जवल भविष्य, शांतिकुंज का उज्जवल भविष्य, शांतिकुंज के माध्यम से कैसे एक बढ़िया जीवन शैली का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तैयार होने जा रहा है। उस समय तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, परंतु मुझे सब कुछ दृश्य दिख गया। अखंड ज्योति ने जीवन को सकारात्मक बनाया, लाखों व्यक्तियों के जीवन सकारात्मक बने। अखंड ज्योति का एक भी विचार नेगेटिव नहीं है। अखंड ज्योति का हर विचार पॉजिटिविटी का संदेश देता है, उत्साह का संदेश देता है, एंथुजियाज्म का संदेश देता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का संदेश देता है। ध्यान सकारात्मकता देता है। हम बोझ उतारते हैं और घर गए, बोझ उतारा अपना, सूटकेस से कोने में रखा, मन चंचल है, मन को तो अभी हल्का ही नहीं किया आपने, और थके हुए थे, इरिटेटेड थे, तो पत्नी पे गुस्सा निकाला, बच्चों पे निकाला, सारी स्ट्रेस उनके ऊपर डाल दी, और नींद आती नहीं है। नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपके मन को विश्रांति नहीं मिल रही है। मन विश्रांति महसूस करे तो नींद आए। शरीर लेटा है पर मन भाग रहा है। शरीर लेटा हुआ है, तकिए पे सोए, बंद है कमरा, कोई हल्ला नहीं गुल्ला नहीं, कोई आवाज़ नहीं किसी प्रकार की, मन भाग रहा है। अब चिंतन है ही नहीं, चिंता ही रह गई है। अब चिंतन नहीं करता आदमी को, चिंता ही चिंता है, दृष्टिकोण गड़बड़ा गया है। अध्यात्म चित्त शुद्धि की बात करता है। ध्यान का जो योग है, ध्यान योग, वो चित्त शुद्धि की बात करता है, भक्ति योग की बात करता है, और योग सब बताते हैं अलग अलग तरीके से एक ही बात बताते हैं, चित्त शुद्धि। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम,
अगर आप प्राणायाम का जिक्र पढ़ें, ये पतंजलि योग सूत्र में, उसमें लिखा है प्रकाश को स्फटिक की तरह से बढ़ा देता है और क्षीते आवरण, जो आवरण ढका हुआ है हमारे चित्त पे, उसको मिटा देता है। धारणा को धारण करते ही हम शांत, स्वच्छ और पवित्रता को धारण करते हैं। शांति, स्वच्छता, पवित्रता को धारण करते हैं। और मन पक्का होते ही हमारा राग, द्वेष, अभिनिवेश निकल जाता है। पहले चित्त की शुद्धि, फिर मन को पक्का करना, मन को मजबूत करना, फिर कोई भी अपना पराया नहीं, फिर दुश्मनी निकल जाती है। नकारात्मकता मन की गंदगी है, उसको निकालिए। ध्यान करने से गंदगी साफ होगी। ध्यान एक तरह का सोप है, साबुन है, इसे साफ करिए अपने मन की गंदगी को। जीवन के सभी रास्ते खुल जाएंगे। चित्त की छाया ही तो जीवन है। यदि सकारात्मक है तो खुशियाँ ही खुशियाँ, और नकारात्मक है तो दुख ही दुख। आज नहीं तो कल दुख ही दुख आएंगे यदि नकारात्मक है। इसे सकारात्मक रखो। सुखमय जीवन और उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करना ही ध्यान है। सुखमय जीवन और उज्ज्वल भविष्य की कल्पना निरंतर करते रहना, इन विचारों से अपने आप को पोषित करते रहना, यही ध्यान है। अध्यात्म जीवन का शीर्षासन है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। इसका मतलब कोई समझा सकता है मुझे? स्टूडेंट्स में से गुरुदेव ने कहा है अध्यात्म जीवन का शीर्षासन है, मतलब क्या है? उल्टे को उलट के सीधा करना है। उल्टे को उलट के सीधा करना है। गुरुदेव कहते हैं जीवन दर्शन आज ये हो गया है, उल्टे को उलट के सीधा करना है। सब कुछ उल्टा हो गया है भाई। पिज़्ज़ा बर्गर खाना ठीक है, रात को देर तक जगना ठीक है, ये लोग इन बातों को सही मानने लगे हैं। ये क्या है? उल्टा उल्टा हो गया सारा। इसको उलट के सीधा करना है। उल्टे को उलट के सीधा करना है, जीवन का शीर्षासन लाना है। उल्टे को उलट के सीधा करना है, और उल्टे को उलट के सीधा करना ही ध्यान है। अब मैं थोड़ा एंथुजियाज्म के बारे में बताना चाहूँगा, इसके बाद इस ध्यान के इंस्ट्रक्शन दूंगा। Enthusiasm is one of the most powerful engine of success. Enthusiasm is the most powerful engine of success. सफलता का सबसे बड़ा पावरफुल अगर इंजन है कोई तो enthusiasm है, उत्साह। आपके अंदर enthusiasm वर्ड इतना सुंदर है, आपके अंदर उसको इंस्टिल करते रहिए हर क्षण हर पल उत्साह को। When you do a thing, do it with all your might. जब भी कोई काम करो तो पूरी ताकत के साथ करो। पुट योर होल सोल इन इट, अपनी पूरी आत्मशक्ति, आत्मबल उसमें लगा दो। स्टैम्प इट विथ योर पर्सनैलिटी, और उसके बाद स्टैम्प लगा दो अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का। ये दूसरा चरण है। पहला चरण है कि पहले आप अपनी पूरी ताकत लगा दो। दूसरा है पूरी अपनी आत्मशक्ति लगा दो। तीसरा चरण है स्टैम्प इट विथ योर पर्सनैलिटी। फिर है चौथा चरण, बी एक्टिव, सक्रिय रहो। अगर आपने एंथुसियाज्म को सक्रियता में नहीं बदला तो कोई फायदा नहीं। बी एनर्जेटिक एंड फेथफुल टू योर सेल्फ। एनर्जेटिक रहो और अपने आप के प्रति आत्मविश्वास से भरे रहो। एंड यू विल अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्ट। आपका उद्देश्य पूरा जरूर होकर के रहेगा। नथिंग ग्रेट वॉज एवर अचीव्ड विदाउट एंथुसियाज्म। नथिंग ग्रेट वॉज एवर अचीव्ड। जिसने भी अचीव किया है वो एंथुसियाज्म के माध्यम से अचीव किया है, और कोई तरीका नहीं है। एंथुसियाज्म इज द की टू द सक्सेस ऑफ द लाइफ। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द सक्सेस इज एंथुसियाज्म। दिस एंथुसियाज्म इज द मैजिक वर्ड। अगर इस मैजिक वर्ड को आपने समझ लिया तो वास्तव में आनंद आ जाएगा। इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, इसको तो लगवा दूंगा, तो कहीं आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। चलिए लाइट्स ऑफ कर दें, ध्यान करेंगे। शरीर शांत, मन शांत। कुर्सी पे जहाँ बैठे हैं कोशिश करें कमर सीधी करने की। शरीर और मन के सब दरवाजे बंद कर लें, आंखें खुली रखें। एक दरवाज़ा याद दिला रहा है परीक्षा आ रही है, एक दरवाज़ा याद दिला रहा है 1 घंटा हो गया पढ़ाई का हर्जा हो गया, एक दरवाज़ा याद दिला रहा है खाना खाना है, एक दरवाज़ा याद दिला रहा है शरीर कष्ट दे रहा है, प्रमाद है, और एक दरवाज़ा याद दिला रहा है कि कल सुबह एक कॉन्फ्रेंस है और डॉक्टर साहब आज हमको ध्यान करा रहे हैं। कल होली थी, परसों होली थी, और आज ये करा रहे हैं। ज़रा सा भी टाइम उनके पास नहीं है, ज़रा सा भी चैन नहीं है उनके पास कि थोड़ा सा हमको आराम करने दें। इधर ये क्या है, दरवाजे, इन सबको बंद कर दीजिए। शरीर रूपी कमरे में प्रकाश पैदा करिए, और उस
सोचिए जैसे दीपक सामने जल रहा है, बहुत मंदी ज्योति है इसकी, दीपक जैसे जल रहा है, ऐसी प्रकाश की उपस्थिति आपके जीवन में भी है। प्रेरणा पुंज, आलोक पुंज, प्रकाश पुंज परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है। अपने अंतर जगत में देखिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब जगह कहीं न कहीं कोई बैठा हुआ है, कहीं न कहीं कोई बैठा है जो आपकी चिंतन को नकारात्मकता की ओर ले जा रहा है। अपनी आंखें खोलिए। आंखों को स्वच्छ करने की कला है ध्यान। चेतना के दर्पण पर जो धूल जमी है उसे झाड़ने की कला है ध्यान। हजारों हजारों जन्मों से हम यात्रा करते आ रहे हैं और इस यात्रा से, छोटी सी यात्रा से धूल जम जाती है कार पर, हमारे ऊपर भी, तो इस यात्रा से हमारे अंतर जगत पे भी धूल जमी है। हम सभी यात्री हैं। इतनी ज़्यादा धूल जम चुकी है कि हमारा दर्पण बिल्कुल ही खो गया है, केवल धूल ही धूल है। आइए एक बार साफ करें। कल्पना कीजिए कि आप साफ कर रहे हैं। अब आपको साफ दिखने लगा दर्पण में, अब आपको साफ दृश्य दिख रहा है। दर्पण वहीं पर है, क्योंकि दर्पण खो नहीं सकता, वो आपका स्वभाव है। जो खो जाए वो स्वभाव नहीं हो सकता। स्वभाव जो स्व से जुड़ा हुआ है वो कैसे खो सकता है? आप उसको कभी भूल सकते हैं, विस्मरण कर सकते हैं, पर भूल नहीं सकते, कभी उसको खो नहीं सकते। एक नज़र डालिए और एक नज़र डालिए अपने अंतर जगत पर। कभी ईमानदारी से अपने अंतर जगत पर नज़र डाली क्या? देखिए कहीं किसी के प्रति राग तो नहीं है, किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है, किसी के प्रति कुटिलता का भाव तो नहीं है, किसी के प्रति बायस तो नहीं है, किसी के प्रति प्रेजुडिस तो नहीं है, प्री ऑक्यूपेशन थिंकिंग तो नहीं है, कोई किसी तरह के प्रति जरूरत से ज़्यादा स्नेह तो नहीं है, जरूरत से ज़्यादा प्यार तो नहीं है, जरूरत से ज़्यादा घृणा तो नहीं है। किसी भी चीज़ की, किसी भी स्थिति की सत्यता को देख लेना ही ध्यान है। अपने आप को सही ढंग से एनालाइज करना, अपने आप को सही ढंग से पहचानना ध्यान है। ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ध्यान का कोई केंद्र भी नहीं होता। क्योंकि वहाँ कोई लक्ष्य नहीं है, कोई केंद्र नहीं है, इसमें कोई अहंकार भी नहीं है। जहाँ केंद्र होता है वहाँ अहंकार होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यदि केंद्र होता ध्यान में कि इसी केंद्र पे चलना है अपने को और कहीं नहीं चलना, तो वहाँ अहंकार आ जाता है। इसलिए एक शून्य उपस्थिति से कार्य करते हैं। शून्यता से निकला हुआ एंटी स्टिमुलेशन, प्रतिसंवेदन ही ध्यान है। ध्यान वर्तमान में, वर्तमान के आधार पर कार्य करता है। अपने आप को और ज़्यादा संवेदनशील बनाना ध्यान की सफलता है। संवेदनशील सबके लिए, छात्र छात्राओं का आपस में एक दूसरे के लिए, अपने शिक्षकों के प्रति, शिक्षिकाओं के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति, अपने फैकल्टीज़ के प्रति, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति संवेदनशील हो जाए। आप उनके दर्द को अपना दर्द समझने की कोशिश करें ध्यान में। ये जो संवेदन है ये प्रतिक्रिया नहीं है। जो आप अभी देख रहे हैं उसी के आधार पर होने वाला कार्य है। ध्यान वर्तमान में, वर्तमान के आधार पर कार्य करता है। 5 या 10 मिनट का थोड़ी देर तक खुले मन से ध्यान करके अपने बारे में सोचना, हम कैसे हैं और हमें कैसा होना चाहिए। हम अच्छे हैं तो हमें और अच्छा होना चाहिए। हम बुरे हैं, हमारे मन में किसी प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, गुस्सा है, हमें इनसे मुक्त होना चाहिए। धीरे 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 ध्यान करते करते शरीर इतना संतुलित हो जाता है, मन इतना संतुलित हो जाता है, मन कैलिब्रेट हो जाता है। बिना कैलिब्रेशन के कोई भी यंत्र नहीं बजता। सितार नहीं बजता, हारमोनियम नहीं बजता, तबला नहीं बजता। कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है। सारे जितने संगीतज्ञ हैं उसी के आधार पर चलते हैं। इनके पास एक मेट्रोनॉम होता है, मेट्रोनॉम से ही कैलिब्रेट करते हैं। मेट्रोनॉम को चला देते हैं
उसी आधार पर कैलिब्रेट करते हैं। जो हल्की सी म्यूज़िक की ट्यून आ रही है, इसी के आधार पर तबला काम करेगा, इसी के आधार पर सितार काम करेगा। सारा के सारा ट्यूनिंग इसी पर बेस्ड है पूरी। ट्यूनिंग ऑफ द माइंड इज मेडिटेशन, कैलिब्रेशन इज द माइंड इज मेडिटेशन। कैलिब्रेट करके उसको ऐसा बना देना जिससे कि हम अहंकार रहित होकर और ज़्यादा शुद्ध बन सकें, परमात्मा के और ज़्यादा नज़दीक जा सकें, परमात्मा से संवाद कर सकें। वास्तव में अपने आप को भली भांति देखना ही ध्यान है। दो मिनट के लिए अपने आप को वॉच करिए अच्छी तरह से। हमारे साथ साथ 5 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, इस भाव से कि हमारे अंतर जगत में उच्चारण हो रहा है। ओमकार की ध्वनि जो है ये हमको इतनी पवित्र बना देती है और इसके माध्यम से हम एकाग्र भी हो जाते हैं। ध्यान एक प्रकार से न केवल एकाग्र होने की प्रक्रिया है बल्कि तल्लीन होने की प्रक्रिया है, परमात्मा के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया है। कैसे करेंगे? मेरे साथ साथ बोलें। मेरे साथ साथ बोलेंगे। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता नेनैव सुज्ञानानाय पृष्ठ याम त्वमापः सत्यवृद्धति वतासि त्वादृङ् नो भूयान नचिकेतः पृष्टा। अब ये बड़ा विलक्षण श्लोक है, ये कठोपनिषद का है और कठोपनिषद की ये प्रथम अध्याय का दूसरी वल्ली का 9वां श्लोक है। इसका अर्थ है
हे प्रिय, आपने मेरे साथ साथ दोहराएंगे, हे प्रिय, हे प्रिय, जिसे तुमने पाया है, जिसे तुमने पाया है, यह बुद्धि यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती, तर्क से नहीं मिल यह तो यह तो एक दूसरे के द्वारा कही हुई एक दूसरे के द्वारा कही गई आत्मज्ञान में आत्मज्ञान में निमित्त रूप में निमित्त रूप में स्थित होती है। स्थित होती है। सचमुच ही सचमुच ही उत्तम धैर्य वाले उत्तम धैर्य वाले हे नचिकेत, हे नचिकेत, हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं तुम्हारे जैसे तुम्हारे जैसे पूछने वाले पूछने वाले हमें सतत मिला करें। सतत मिला करें। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति।